हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? यू आर फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो आइए देखते हैं, पिछली क्लास में जैसा कि हम बताए थे आप लोग को, क्या पढ़ाए थे बेटा? व्याकरण में शब्द विचार। क्या पढ़ाए थे? शब्द विचार। शब्द विचार में कितने पॉइंट थे? 4 पॉइंट थे। कितने पॉइंट थे बेटा? 4 पॉइंट थे। वो जो 4 पॉइंट थे उनके भी अलग अलग पॉइंट थे, सबके अलग अलग। मतलब शब्द विचार के 4 भाग थे। कितने भाग थे बेटा? पूरे टोटल 4 भाग थे। चारों भाग के भी अलग अलग पॉइंट थे। पहला जो था अर्थ के आधार पे। पहला पॉइंट क्या था बेटा? अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे 2 पॉइंट थे। कितने पॉइंट थे? 2 पॉइंट थे। दूसरा क्या था? रचना के आधार पे। किसके आधार पे बेटा? रचना के आधार पे। इसमें भी टोटल कितने पॉइंट थे? 3 पॉइंट थे। कितने पॉइंट थे बेटा? 3। और तीसरा क्या था? प्रयोग के आधार पे। किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे। इसमें भी 2 पॉइंट थे। कितने पॉइंट थे टोटल? 2। अब चौथा जो है वो क्या है? उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पे। इसमें भी टोटल 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट। तो ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। चौथा बचा है उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे जो है उसमें 4 पॉइंट है टोटल। कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। कौन कौन से है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ओके बेटा। तत्सम जो संस्कृत से लिया गया है। तत्सम में से क्या होता है बेटा? पहला क्या है? कौन सा पॉइंट है? तत्सम। तत्सम जो संस्कृत से है। किससे बेटा? संस्कृत से है। संस्कृत का ज्यों का त्यों। ओके बेटा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा है? तद्भव। तद्भव जो हिंदी में रूपांतरित हुआ है। क्या बेटा? हिंदी में रूपांतरित हुआ है, उसको तद्भव बोलते हैं। ओके बेटा। फिर तीसरा कौन सा है? देशज शब्द। क्या बेटा? देशज शब्द। ए मतलब जो देश में हमारे गांव वगैरह में बोला जाता है उसे देशज शब्द बोलते हैं। विदेशज शब्द मतलब विदेशी शब्द। जो विदेशी हमारा इंडिया मतलब भारत छोड़ के जो विदेश से आए हैं शब्द उसे बोलते हैं विदेशज। जैसे अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, अरबी, ये सब क्या हुआ? विदेशी शब्द हो गए। ठीक है। तो आज आप लोग को यही बताएंगे डिटेल से। ओके बेटा। इतने पॉइंट बताए जाएंगे, 4 पॉइंट बताया जाएगा आप लोग को। इसको इरेज करते हैं, फिर आप लोग देखिए ध्यान से। उत्पत्ति के कितने टाइप्स हैं बेटा? 4 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं? 4। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसमें टोटल कितने पॉइंट है बेटा? 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। देख लीजिए कौन कौन सा। तत्सम। पहला क्या है? तत्सम। दूसरा क्या है? तद्भव। क्या है? तद्भव। तीसरा क्या है बेटा? देशज। देशज। चौथा क्या है? विदेशी मतलब विदेशज। यानी विदेशी। विदेशी विदेशी भाषा। ठीक है बेटा। ये टोटल 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? टोटल 4 पॉइंट है, जिसमें से हम पहले देखेंगे तत्सम। क्या देखेंगे बेटा? पहले हम लोग तत्सम। तो आइए पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तत्सम। तत्सम क्या पढ़ेंगे बेटा? तत्सम। तत्सम जो 2 शब्दों से मिलके बना है। तत्सम क्या बेटा? जो 2 शब्दों से मिलके बना है। पहले इसको देखते हैं। पहले इसको देखते हैं बेटा। तत् प्लस सम। तत् प्लस सम। तत् का क्या होता है? उससे। क्या होता है बेटा? उससे। उससे। और सम का मतलब क्या होता है? समान। समान अर्थात बेटा किसके समान? संस्कृत के समान। उसके समान में संस्कृत के समान। संस्कृत के समान। किसके समान बेटा? संस्कृत के समान। ठीक है बेटा। इसका डिफिनेशन भी हम लोग देखते हैं। इसका क्या देखते हैं?
डिफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। तत्सम, इतना समझ में आ गया। तत्सम, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ क्या होता है? उससे, और सम में क्या होता है? समान। किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान बेटा? संस्कृत के समान। इसका डिफिनेशन देखिए बेटा ध्यान से आप लोग। इसका डिफिनेशन क्या दिया है? संस्कृत के ये शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उसे ही तत्सम शब्द कहते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये डिफिनेशन ध्यान से। संस्कृत के वे शब्द, सॉरी बेटा, शब्द बार बार लिख दिए हैं, दो बार लिख दिए हैं, एक ही रहेगा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते उसे ही तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों, मतलब जैसे संस्कृत में थे हिंदी में सेम वैसे ही उतारा गया, उसी को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए बेटा आप लोग, उदाहरण देख लीजिए बेटा। ऐसे ही आपको तद्भव भी बता दे रहे हैं, फिर दोनों का डिफिनीशन दोनों को बताते हैं, आप लोग को समझाते हैं। ठीक है बेटा, कि ये तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है। ओके बेटा, पहले देख लेते हैं हम लोग तद्भव, फिर इसको इरेज करके फिर आपको अच्छे से बताते हैं। यहाँ पे देख लो बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है? तद्भव। क्या है? तद्भव। तद्भव में क्या होता है बेटा? इसको तोड़ेंगे, तद प्लस भव, तद प्लस भव। इसको तद में क्या होता है बेटा? आप लोग बोलिए, तद में क्या होता है? उससे। तद में क्या होता है? उससे। और भव में क्या होता है? बना हुआ, बना हुआ, उससे बना हुआ, अर्थात किससे बना हुआ? किससे बना हुआ बेटा बताइए आप लोग, किससे बना हुआ? तद में उससे, भाव में बना हुआ, किससे? संस्कृत से बना हुआ हिंदी में आया है। किससे बना हुआ? संस्कृत से बना हुआ हिंदी में आया है। हिंदी में क्या हुआ? उसका रूप परिवर्तित हुआ है। क्या हुआ बेटा? हिंदी में उसका रूप परिवर्तित हुआ है। उससे बना हुआ हिंदी में आया जिसका रूप परिवर्तित हुआ है, उसे तद्भव कहते हैं। तद्भव का डिफिनेशन देख लीजिए बेटा, ध्यान से देखिए आप लोग। तद्भव का डिफिनेशन क्या होगा बेटा? आप लोग बोलिए, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को ही, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को ही तद्भव कहा जाता है। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को ही तद्भव कहा जाता है। तत्सम, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को ही तद्भव, सॉरी, तद्भव
तद्भव शब्द, तद्भव शब्द कहते हैं, कहते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखो आप लोग, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को ही हिंदी, सॉरी, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को ही तद्भव शब्द कहते हैं। किसके बिगड़े हुए रूप? तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव बोलते हैं। जैसे देखो कुछ उदाहरण बताए, जैसे ये दोनों को यूज करो बेटा, फिर आप लोग को अच्छे से बताते हैं। इसको यूज करें बेटा, फिर ऊपर समझा रहे हैं आप लोग को। तत्सम और तद्भव। देखिए बेटा यहाँ पे तत्सम लिख दे रहे हैं, तत्सम, ध्यान से देखिए बेटा आप लोग, तत्सम शब्द, तत्सम, यहाँ पे तद्भव, तद्भव। ध्यान से देखिएगा बेटा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तत्सम, तत्सम लिख बेटा, तत् प्लस सम, तत् प्लस सम, अर्थात इसका मीनिंग क्या होगा? अभी आपको ऊपर बताएं। तत् मीन्स क्या होता है? तत् मीन्स क्या होता है बताओ? उसके। तत् मीन्स क्या होता है? उसके। और सम मीन्स क्या होता है? समान। अर्थात किसके समान बेटा? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ओके, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? आगे बताएं। जैसे उदाहरण आप लोग को दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे ध्यान से देखिए बेटा, कुछ आप लोग भी बोलिए जो समझ में आ रहा है तत्सम के सब। गोधूम हो गया, तक्र हो गया, दुग्ध हो गया, दधी हो गया, क्षेत्र हो गया। जैसे लिख रहे हैं आप लोग, बोलिए गोधूम, बोलिए दुग्ध, और बोलिए आप लोग फटाफट से बेटा, गोधूम, दुग्ध, दधी, दधी, क्षेत्र, और बोलिए दो चार, और बोलिए बेटा आप लोग सोच के बताइए। उष्ट, उष्ट, और बोलिए बेटा, और बोलिए जमाता, 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 और बोलिए, और बोलिए जमाता हो गया। और जैसे क्या हो गया? अच्छी भी बोल सकते हैं, अच्छी, क्या बेटा? अच्छी भी बोल सकते हैं। और बोलिए, और बोलिए। ये तत्सम है क्या बेटा? ये तत्सम है, ये संस्कृत की भाषा है, ये संस्कृत सेम संस्कृत है। क्या बेटा? सेम अक्षर। और एक आध बोलिए, और याद कीजिए, बोलिए बेटा। अक्षर, क्षीर, इत्यादि, इत्यादि। ऐसे ही हम लोग देखते हैं तद्भव। क्या देखते हैं बेटा? तद्भव। ये देखो तत्सम, बस इसलिए लिखा देते हैं तत्सम, तत् प्लस सम, अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान बेटा? संस्कृत के समान। ये सेम संस्कृत के शब्द हैं। क्या है बेटा? ये संस्कृत के शब्द है। देखो जैसे गोधूम, दुग्ध, छरी, क्या है बेटा? ये धी होगा, दधी होगा। दधी में क्या होता है? दही। वही हम सोच रहे थे, क्या होगा? दधी, दधी, क्षेत्र, उष्ट, जमाता,
अच्छी, अक्षर, क्षीर इत्यादि। ये समझ में आया। ऐसे ही हम लोग तद्भव देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? तद्भव। तद्भव देखिए, तत् प्लस भ, तद प्लस भ। इसका तद का क्या होगा बेटा? तद में क्या होता है, भव में क्या होगा, आप लोग बताइए फटाफट से। तद प्लस भव, उससे बना हुआ। तद का क्या होगा? उससे। सॉरी सॉरी बेटा, उससे, उससे। अब भव में क्या होगा? बना हुआ। क्या होगा बच्चा? बना हुआ। किससे बना हुआ? संस्कृत से। किससे बना हुआ? संस्कृत से। संस्कृत से बना हुआ। इसका रूप थोड़ा सा परिवर्तन हो गया हिंदी में जाके। किस में जाके? हिंदी में जाके। हिंदी में इसका क्या हो गया? रूप थोड़ा परिवर्तन हो गया। तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप ही तद्भव कहलाता है। देखिए इसका बिगड़ा हुआ रूप कैसे होता है। जैसे अभी बताएं आपको बेटा, जैसे क्या हो गया? गोधम, गोधूम, गोधूम। गोधूम का क्या हो जाएगा बेटा? गेहूं। गोधूम का क्या हो जाएगा? गेहूं। गोधूम का क्या हो जाएगा? गेहूं। आप लोग सर्च किए बताइए। गेहूं क्या हो जाएगा बच्चा? गेहूं। गोधूम का क्या हो जाएगा? गेहूं। और इसका क्या होगा? दूध का क्या होगा? छाछ। क्या होगा? छाछ। क्या हो जाएगा बच्चा? छाछ। दधी का क्या होगा? दधी का क्या होगा? दूध। दधी का क्या होगा बेटा? दूध। ये देखो संस्कृत का है, ये हिंदी में परिवर्तन हो रहा है बेटा। इसका रूप क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। यहाँ पे संस्कृत का हिंदी में परिवर्तन हो रहा है। देखो जैसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? खेत। क्षेत्र को क्या बोला जाता है? खेत। उष्ट को क्या बोला जाता है? ऊंट। क्या बोला जाता है बेटा? ऊंट। जमाता को क्या बोला जाता है? बताइए बताइए। जमाता में जवाई। जवाई। ओके। ऐसे देखिए अच्छी। अच्छी मीन्स क्या होता है बताइए आप लोग? आंख। अच्छी मीन्स क्या होता है? आंख। आंख, नैन। अच्छी मीन्स, अच्छी मीन्स आंख। फिर क्या है बेटा? अक्षर। अक्षर मीन्स क्या होगा? अखर। आ खर। फिर क्षीर मीन्स क्या होता है बेटा? खीर। क्षीर मीन्स क्या होता है? खीर। इत्यादि। इत्यादि। ध्यान से देखो, फिर से देखो। तत्सम, तत् प्लस सम, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ये संस्कृत के सारे वर्ड है। ये सारे शब्द किसके हैं बेटा? संस्कृत के। ये देखो इसका सेम उल्टा यहाँ पे। तद्भव, तत् प्लस भव, उससे बना हुआ। किससे बना हुआ? संस्कृत से बना हुआ। हिंदी में परिवर्तन हुआ। इसका क्या हुआ? परिवर्तन। उसी को क्या बोलते हैं? तद्भव। संस्कृत का तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप ही तद्भव कहलाता है। वेरी गुड। देखिए गोधूम में क्या होता है? गेहूं। दुग्ध में क्या होता है? छाछ। दधी में क्या होता है? दूध। क्षेत्र में क्या होता है? खेत। सॉरी बेटा, खेत। उष्ट में ऊंट। जमाता में जवाई। अच्छी में आंख। अक्षर में अखर। क्षीर में क्या होता है? खीर। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। समझ में आया बेटा? अब इसके आगे बताएं। देशज एंड विदेशज। इसको इरेज कर दें।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, देशज। तीसरा पॉइंट क्या है, देशज। देशज में क्या होता है बेटा, देशज में देश की बोलचाल की भाषा, देश की बोलचाल में पाई जाने वाली शब्द को क्या बोलते हैं, देशज। जो देश में हमारे गांव में सब बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, देशज। क्या बोलते हैं, देशज। इसका डिफिनेशन, देश में बोल चाल, देश में बोलचाल की, आगे बोलिए आप लोग, बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज 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 कहलाते हैं, कहलाते हैं। देश में बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे देखो बेटा, देशज मतलब क्या होता है बेटा, जो गांव में ठेठ भाषा बोली जाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग बोल देते हैं, पगड़ी, डिबिया, कुड़िया, डोरी, गमछा, धोती, ये सब क्या है, देशज भाषा है। कौन सी भाषा है, देशज, मतलब जो गांव में देश में बोली जाती है। ओके बेटा, जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख लो, एग्जाम्पल में देख लो बेटा, जैसे क्या होगा, अभी आप लोग को बताए, हम आप लोग भी बताइए फटाफट से बेटा, क्या होगा, लोटा, पगड़ी। लोटा जानते हो आप लोग, लोटा, पगड़ी, डिबिया, और बताइए आप लोग, लोटा, पगड़ी, डिबिया, और बताइए बेटा, डोरी, गमछा, और बोलिएगा, डोरी, गमछा, धोती, इत्यादि। ठीक है बेटा, लोटा, पगड़ी, डिबिया, डोरी, गमछा, धोती इत्यादि, ये सब किसमें आते हैं, देशज भाषा में। मतलब ये गांव में बोले जाते हैं, ये हमारे बोलचाल की भाषा में आती है, जो हम लोग गांव में बोलते हैं। ओके बेटा, इसी को देशज शब्द कहते हैं। अब हम लोग विदेशी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बेटा, वो चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है। कौन सा है, अभी आप लोग को बताएं, विदेशज। यानी विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। इसको क्या बोलते हैं बेटा, जो भारत से अलग, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का जन्म, इसको आराम से बोल सकते हैं, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे मतलब वो हमारे भारत के नहीं है, वो अलग कंट्री से आए हैं। ओके बेटा, उसी को बोलते हैं विदेशी शब्द। ठीक है, समझ में आया, डिफिनेशन लिखवा दे, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो उसे विदेशज शब्द कहते
कहते हैं। जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो उसे कौन सा शब्द बोलते हैं बेटा? विदेशक शब्द बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं विदेशक शब्द में कौन कौन से आते हैं। अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, अरबी, ये सब किसमें आता है? विदेशी भाषाओं में। किसमें आता है बेटा? विदेशी भाषाओं में। जैसे हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। अंग्रेजी, जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी, और क्या बेटा? अंग्रेजी, फारसी, अरबी, फारसी, अरबी, अंग्रेजी भाषा, फारसी भाषा, अरबी भाषा। ठीक है। अंग्रेजी में जैसे कुछ आप लोग बोलिए। अंग्रेजी में जैसे हो गया डॉक्टर, हॉस्पिटल, ब्रेंच, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ब्रेंच, ब्रेंच, ये सब क्या है? अंग्रेजी भाषा है। ये सब क्या बेटा? अंग्रेजी भाषा है। फारसी में क्या आएगा? फारसी में आराम, अफसोस, आराम, अफसोस, हम लोग बोलते हैं ना, बहुत अफसोस कर रहे हैं, अफसोस। और ऐसे ढेर सारे हैं बेटा, ऐसे ढेर सारे शब्द हैं। ठीक है। जैसे अरबी में आ गया दुकान, असर, किस्मत, दुकान, असर, किस्मत, किस्मत इत्यादि, ये सब क्या आते हैं बेटा? किसमें आते हैं? विदेशी शब्द में आते हैं। सब क्या आते हैं? विदेशी शब्द में आते हैं। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। तो अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बेटा, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय।